जिंदगी किताबों पे नहीं चलती, अनुभव पे चलती है। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग अनुभव वालों के नीचे नौकरी करते हैं। इंसान की एक बड़ी, अगर तुम इंसान को बहुत गौर से रीड करो और उसका एक डायरी बनाओ तो भी तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाए। जब 90% काम भय से होता है, इसलिए ऑरा क्रिएट किया जाता है। बहुत जरूरी है। जय हिंद फ्रेंड्स। जिंदगी किताबों पे नहीं चलती, अनुभव पे चलती है। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग अनुभव वालों के नीचे नौकरी करते हैं। इंसान की एक बड़ी, अगर तुम इंसान को बहुत गौर से रीड करो और उसका एक डायरी बनाओ तो भी तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाए। तुम अपने से छोटे लोगों को एंटरटेन करते हो? नहीं करते। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कोई तुमसे बड़ा तुमको एंटरटेन करेगा? मैं कलेक्टर से मिलने गया था, मेरे को बोला ही नहीं। तुमने कभी ऑटो वाले को 5 मिनट टाइम दिया? नहीं दिया। बहुत सिंपल सी लाइफ है। मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था, क्यों? नमस्ते करना था। यहीं से कर ले नमस्ते। मिलने क्यों गया था? और जितना इस दुनिया में एक वर्ड है प्रोटोकॉल, बड़ा प्यारा वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिया जाता है ऑरा बनाने के लिए। इसलिए चपरासी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई ऑरा ही नहीं बनाना। साहब के ऑफिस के बाहर चेयर रखी है, चेयर पे चपरासी बैठा हुआ है, ऐसे क्या नहीं बना रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो। साहब की सारी खबर है उसके पास। कितने बजे साहब बैडमिंटन खेलने आते हैं, क्या पसंद है साहब को, कितने बच्चे हैं, कैसे मिला जा सकता है। इसलिए चपरासियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और साहब का अगर तोड़ दिया जाए तो ये जनता तुरंत तबाही मचा दे। बहुत जरूरी है। एक डीएम सोचो पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। एक एसपी पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। उतर गया सड़क पे, निकला बाहर, साहब। जब 90% काम भय से होता है, इसलिए ऑरा क्रिएट किया जाता है। बहुत जरूरी है। सर एनसीईआरटी पढ़ लिया हूं, स्पेशल नोट्स भी पढ़ लिया हूं। 2024 में यूपीएससी दूं कि नहीं? मोटिवेशन लूज रहता है, बट पढ़ाई होती है, क्या करें। तुम कुछ मत करो, अभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी चाइना बॉर्डर पे। मोटिवेशन का गेम ही गलत है। मोटिवेशन राजाओं के लिए थोड़ी होता है, मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है। उनको चढ़ाया जाता है देश, समाज, धर्म, फिर वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज तुम किसी मजदूर से 12 घंटे काम नहीं ले सकते, कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर मजदूर खुद करना चाहे तो अब कंपनी का मालिक क्या कहेगा कि साहब हमने तो 8 घंटे का काम कहा है साहब। लेकिन सर साहब देशभक्ति साहब, तो मोटिवेशन देती है मजदूरों को। अब मजदूर भिड़ा पड़ा है 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, तब कानून कुछ नहीं कर सकता। मोटिवेशन इज फॉर वर्किंग क्लास। जिसके पास
अगर राजा को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है। कब तक बाहर से एनर्जी लेकर खड़े होने की कोशिश करोगे? हाँ ठीक है, कभी कभी किसी को सुनते हो तो उससे कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाता है, वो तुम्हें जिंदगी में बहुत हेल्प करता है, तो सुनना कोई बुरी बात नहीं। पर मोटिवेशन बाहर से कभी लेना ही नहीं है, अंदर ताकत पैदा करनी है। नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के बारे में। तो जब तुम नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पास खुद नेगेटिव थॉट कभी आएंगे नहीं। आज का आदमी क्या चाहता है? मैं सबके बारे में नेगेटिव बोलूं और मैं पॉजिटिव रहूं। ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, बीजेपी बुरी है, मोदी जी बुरे, राहुल गांधी बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। जब दिन भर दूसरे को नेगेटिव बोलोगे तो तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रोग्रामिंग नेगेटिव की तो हो जाएगी। तो जिसकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव की है उससे पॉजिटिव कैसे निकलेगा? भाई तुमसे कोई तुम्हारा क्लास 10th का लड़का मिला जूनियर, उसने कहा भैया मैं आईएएस की तैयारी करना, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा हो जाएगा, एक किताब में तुमको बता दूंगा 5 पन्ने की, पढ़ लेना, जाओ। तुमने मोटिवेशन दिया है उसको, हाँ, वो खुश हुआ, तो उसकी पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे पास आई। अब वो तुमसे मिलने आया, भैया मुझे आईएएस बनना है, जाओ यार पहले अपना काम करो, 15 साल उम्र है, आईएएस बनने चले आए, मेरा हो ही नहीं रहा है। पहले लोग घरों में तुलसी लगाते थे, अब कैक्टस लगाते हैं। तो पहले भगवान जैसे लोग होते थे। कई घरों में मैं गया, उन्होंने अपने घर में मतलब जो ड्राइंग रूम है उसमें कैक्टस लगा रखा है। मैंने कहा कैक्टस? बोले ब्यूटी कैक्टस में। हमें 50 तो स्टैचूज रखे हैं ड्राइंग रूम में। बोले ये स्टैचू लाए थे लंदन से, ये इटली से लाए थे, एक दिन तुम भी स्टैचू ही बनोगे। जबरदस्ती खिलाना है भाई, आप किसी घर गए, आपको नहीं कुछ खाना है, आप पानी पी लो, खत्म। किसी को फोर्सफुली कुछ मत खिलाओ। हो सकता है उसको बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, वो नहीं खाना चाहता है। जबरदस्ती। एक साहब ने कहा आज मिठाई नहीं खाओगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा हम खाएंगे। और तुम्हारी जो स्कॉर्पियो खड़ी है इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे इसके पानी के टैंक में, वो जो ऑयल फ्यूल टैंक है, हम इसको पूरा खाएंगे लेकिन इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। अरे भैया गाड़ी खराब हो जाएगी। 17 लाख रुपए गाड़ी की तुमको इतनी चिंता है, और ये जो इनफाइनाइट कीमत है उसकी कोई चिंता ही नहीं। तुम 2 लीटर पानी डालो अपने फ्यूल टैंक में, तुम जो रखोगे सब खाएंगे। नहीं नहीं ऐसे ही कह रहे थे। खैनी खा लो, ये कर लो, शराब पी लो। तुम पी रहे हो ना, फिर पियो। दूसरे को पिलाना है, बहुत तुम्हें किसी पे प्यार आ रहा है, उसको 1000 2000 5000 रुपए दे दो कि भैया हमें तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, ये लो 10,000 रख लो। शराब पिलाने की क्या जरूरत है? तू मेरा दोस्त है तो एक पैक पी ले। दोस्ती में 1 लाख रुपए दे दो कि तू मेरा दोस्त है, ये ले 1 लाख रुपए, जा अमरूद खा ले। तब तो एहसास भी हो कि कितना प्रेम करता है यार आदमी।